यकीन बैच का टेस्ट में पार्टिसिपेशन कम हो गया। यकीन बैच को इंटरेस्ट किस चीज में है? कहां गया यकीन बैच का जोश? कहां चला गया है? यूट्यूब पे जाके स्पैम करेंगे, यूट्यूब पे जाके बवाल मचाएंगे, इधर उधर कमेंट कर। इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है। रिवाइज करो बेटा, जम के रिवाइज करो। रोज सुबह का शेड्यूल बनाओ रिवीजन का। जैसे अब 8:30 बजे क्लास थी तो इसके पहले आप रिवाइज करके आते, पिछली क्लास का अपना प्रीवियस रिवीजन स्टार्ट करिए। और पता है कुछ नहीं करना है रिवीजन के लिए। यकीन बैच में एक बहुत ही बेहतरीन चीज आपके लिए हो रखी है जो कि है टेस्ट। अभी मुझे याद है मैंने प्रीवियस रिवीजन टेस्ट के अंदर क्या सिलेबस दिया है, या शायद आने वाला से नहीं हो गया, सर्कुलर मोशन दिया था। अब आप देख रहे हो मैं कहीं का भी टॉपिक रिवीजन में आपको देना चाह रहा हूं ताकि आप पुरानी चीजें बार बार रिवाइज करो। और रिवीजन पे ही मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, शायद आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपका कंप्लीट 11th रिवाइज कराने और आपको कुछ नई बातें बताने भी, है ना, एक टीचर का फ्लेवर हो गया। कंप्लीट 11th फिजिक्स रिवाइज कराने और कुछ नई बातें अपने तरह से कॉन्सेप्ट समझाने, कुछ एनसीईआरटी की चीजें आपको बताने आ रहे हैं रिस्पेक्टेड आदित्य आनंद सर। कब आएंगे सर? सर आएंगे मार्च 3rd या मार्च 4th के आसपास। कल रात को मेरा डिटेल डिस्कशन हुआ है सर से इसके ऊपर और हम लोग बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी बना रहे हैं क्लास 11th कंप्लीट रिवीजन के लिए। पर मैं ये बता दूं कि ये रिवीजन सीरीज उन बच्चों काम आएगी जिसने मेरे सारे लेक्चर देख रखे हैं। आदित्य आनंद सर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने डिस्कशन के अंदर बोला कि सर आप तो सारे टॉपिक पढ़ा चुके हैं, सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। मैंने कहा कुछ टॉपिक मुझसे छूटे हैं। क्या सर वो टॉपिक मुझे दे दीजिए, मुझे तो इतनी इजीली कोई टॉपिक ज्यादा समझ में नहीं आया जो आपसे छूटे हैं। फिर सर ने कहा सर आपने सारे क्वेश्चन करा दिए तो अब कराएं क्या यकीन बैच को? उन्होंने कहा सर मैं नए क्वेश्चंस कराऊं, कुछ अच्छे सवाल कराऊं। मैंने कहा नहीं, यकीन बैच को नए क्वेश्चंस, नए टॉपिक्स ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यकीन बैच को जरूरत है जितना पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने की और जैसे 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 सिलेबस बढ़ रहा है उसको पढ़ने की और लगातार टेस्ट देने की। मैं आपको बार बार बच्चों स्टार्टिंग से एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, चिल्ला क्यों रहा हूं? ये तो पिछले 3-4 दिन से चिल्लाने की आदत पड़ गई। मैं बार बार बच्चों आपको एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, वो ये है कि बाहर से कंटेंट नहीं पढ़ना है। बाहर से कंटेंट नहीं पढ़ना है। ना आपको फिजिक्स के लिए मैं बोलूं, ना आपको HC वर्मा सॉल्व करनी है, ना आपको एनसीईआरटी घुस के सॉल्व करनी है। भाई जिसके पास टाइम बच रहा हो कर लो। ना आपको कहीं और किसी बड़ी कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करना है, ना आपको कहीं बाहर से क्वेश्चन लगाना है, ना कहीं बाहर से थ्योरी पढ़नी है, ना डीसी पांडे सर की किताब लगानी है। कुछ नहीं करना है। मटेरियल हम लोग अपने नजर के अंदर बनाते हैं, डीपीपी अपनी नजर के अंदर बनाते हैं, लेक्चर हम लोग खुद प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट हम लोग खुद देते हैं आपको। जब इतनी बारीकता से हम लोग ध्यान दे रहे हैं तो आप एकदम मत सोचो कि कंटेंट कहीं से हम लोग कम रखेंगे। बाहर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ये मैं आश्वासन दे रहा हूं आपको। नीट में 45 सवाल आते हैं फिजिक्स में। मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि बेटा 40 से 42 सवाल तो यहीं से फंसेंगे, यही फंसेंगे। हो सकता है वैल्यूज भी फंस जाए, वैल्यूज डिफरेंट हो सकते। जिसने मेरी सारी क्लासेस कर रखी है, सारा रिवीजन कर रखा है, डीपीपी लगा रखी है, रिपीट डीपीपी वाले पॉइंट पे कई लोग चोरी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। डीपीपी लगा रखी है और जिसने टेस्ट दे रखे हैं बेटा 40 से 42 सवाल तेरे कहीं नहीं गए। 40 से 42 सवाल तेरे कहीं नहीं गए, तू खुद से ही ला देगा। क्लास के क्वेश्चन आएंगे, क्लास के क्वेश्चन आएंगे, डीपीपी के सवाल आएंगे, टेस्ट के सवाल आएंगे, इसके बाद से नहीं आएगा। नीट का सारा स्पेक्ट्रम मैं कवर कर रहा हूं, कहीं कोई कोना 1-2 छूट नहीं रहा है। और अगर कोई छूटा है तो आदित्य आनंद सर आ रहे हैं उसके लिए। यकीन पे हर तरह की मेहनत की जा रही है। यकीन शुड गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ रैंक्स जो इंडिया ने आज तक देखी नहीं हो, और वो तभी होगा जब आप लोग ऐसा करोगे। और ये करके आप एक्चुअल रिस्पेक्ट शो करोगे फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म को। दूसरों की बुराई करने से प्लेटफॉर्म ऊपर नहीं बढ़ता, प्लेटफॉर्म ऊपर बढ़ता है जब आप प्लेटफॉर्म पे डेडिकेटेड पढ़ाई करते हो और रिजल्ट लेके आते हो। और रिजल्ट लेने आने के बाद आप बोलते हो कि ये यकीन बैच था, यहां पढ़ाई की थी, यहां रिजल्ट आया था। कुछ गलतियां हमने की थी बैच के अंदर, कुछ गलतियां टीचर्स ने की थी। कुछ गलतियां हमने की, कुछ गलतियां हमारे टीचर्स ने की, पर सबका कलेक्टिव एफर्ट था कि ये रैंक हमारी आई। रिवीजन बार बार रिपीट करूंगा, टेस्ट नहीं छोड़ना है। हम लोग टेस्ट के रिजल्ट का एनालिसिस कर रहे हैं और उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पे रिस्पेक्टेड वॉल्टन लुरिन सर के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने कमेंट किया। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग वहां तक पहुंच गए, बट आपको कैसे पता? आंसर करो, तुम्हें कैसे पता कि रिस्पेक्टेड वॉल्टर लुइस सर ने मेरा नाम बोला है? मतलब तुम YouTube पे आज भी जाके कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो YouTube पे? तुम क्या ढूंढ रहे हो? फिजिक्स यहां, केमिस्ट्री यहां, बायो यहां, टेस्ट यहां, डीपीपी यहां, डीपीपी के सॉल्यूशन यहां। क्या ढूंढ रहे हो तुम YouTube पे आज? ऐसे कैसे तुम्हें पता चल रही है चीजें YouTube की?
भाई साहब, अगर ये सब चीजें तुम्हें पता चल रही है मतलब तुम कुछ अभी भी भटके हुए हो। तुम्हें इस यकीन बैच और अपनी पढ़ाई के सिवा जिंदगी में कुछ नहीं पता होना चाहिए। कंटेंट इतना ही है, कंटेंट यहीं से आना है, सवाल यहीं से आने हैं, प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है और टेस्ट। Let's concentrate on our own positivity and let us stop spreading negativity at all. At all. किसी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है बेटा, अपने कर्म करने हैं, अपने कर्म का फल हमको खुद मिलना है, सिर्फ अपना काम करना। Let us begin, सारी प्रॉब्लम सॉल्व्ड है, कोई यहाँ पे फैकल्टी का कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं खड़ा हूं, फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म आपके साथ खड़ा रहेगा।